दोस्तों इससे पहले हमने आपको लूट एप्लीकेशन के बारे में बताया था जिसमें पर रेफर पे 5 रुपए मिल रहे थे और जैसे ही आपके वॉलेट में 100 रुपए या उससे ऊपर हो जाते तो आप उसका विड्रॉल लगा लेते। लेकिन अभी आपके 100 रुपए हुए हैं या नहीं हुए हैं उससे पहले आप इसमें केवाईसी कर लीजिए। केवाईसी में आपको अपने बैंक डिटेल अपलोड करनी होगी और आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल ये वहाँ पे फिल करनी होगी जिससे कंपनी ये कंपनी है ये आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेज पाए और उसको ये भी क्लियर हो कि हम किसको पैसे भेज रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम वो लोग गलत मेंबर के हाथों में पैसे भेज दे, इसलिए वो सारी केवाईसी कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से देख के वहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा और जो मेंबर्स भी साइन अप कर रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि नंबर वो अलग नंबर यूज़ करें, ऐसा नंबर ना यूज़ करें जो नंबर उनके बैंक और आधार कार्ड दोनों में ही लगा हो। तो इस चीज़ से ये बचना चाहिए, ये सब यहाँ से इस टाइप की कंपनीज में साइन अप करने से। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, नंबर अलग साइन अप करिए। हाँ, अगर जिसमें केवाईसी नहीं करनी है तो उसमें किसी नंबर से साइन अप कर सकते हैं, लेकिन जिसमें केवाईसी करनी है तो उसमें इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि उस नंबर को आप यहाँ पे मत दीजिए जो नंबर आपने बैंक में और आधार कार्ड में पैन कार्ड में हर जगह वो आपका नंबर लगा हुआ है। तो उस नंबर से साइन अप करके केवाईसी कंप्लीट ना करिए, क्योंकि इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं, जो समझदार हैं उनके साथ नहीं होता है, भले ही वो अपनी डिटेल दे देते हो उसके बावजूद भी वो लोग समझते हैं कि जब तक वो ओटीपी नहीं देंगे या किसी ऐसी लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वैसे भी फ्रॉड अभी काफ़ी तरीके के चल रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और यहाँ पे बिंदास होके आप अपना साइन अप करके और यहाँ पे पर रेफर ज्वाइनिंग इनकम निकालिए। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जो हमने आपको बताया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप अपने अकाउंट की केवाईसी कर सकते हैं, जिससे कि जैसे ही आपके 100 रुपीज़ या उससे ऊपर पूरे होते हैं आप यहाँ पे विड्रॉल लगा सकते हैं। दोस्तों हमने बताया था कि आपको 5 रुपए पर रेफर मिल रहे हैं, सेकेंड लेवल से 4 रुपए, लेकिन वहाँ पे आपको 50 पैसे कटे हुए मिल रहे हैं, यानी कि 5 रुपए की जगह 4.5 रुपए ही मिल रहे हैं। तो जो भी चार्जेस कटने थे वो पहले ही आपके कट रहे हैं। तो आप जब विड्रॉल लगाएंगे तो आपको पूरे मिलेंगे, यानी 100 लगाएंगे तो 100 रुपए पूरे आपके अकाउंट में जाएंगे। तो इस लूट एप्लीकेशन का आप फायदा उठाइए और जब तक यहाँ पे रेफर मिल रहा है तब तक आप इसका फायदा उठाइए और रेफर लीजिए। और जैसे इसमें रेफर मिल जाएगा तो इसकी जितनी सारी वीडियो हमने अपलोड की है सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे ऊपर ही लिख के आ चुका होगा कि रेफरल प्लान एक्सपायर, तो आप फिर ज्वाइन करना इसमें बंद कर दीजिएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए दिखाते हैं कि किस तरीके से आप केवाईसी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप अपना विड्रॉल भी लगाइएगा। केवाईसी कंप्लीट होने में 7 दिन का टाइम वहाँ पे दिया जा रहा है, लेकिन 3-4 दिन में आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए दिखाते हैं आपको कि केवाईसी कैसे करना है आपको। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें केवाईसी कैसे करना है, जिससे कि आप खुद से अपना केवाईसी कर पाए। इस ऊपर जो एरो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे गोल सा, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिख के आएगा एडिट प्रोफाइल एंड फोटो। यहाँ पे लिख के आएगा व्यू एडिट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करिएगा तो सारा कुछ यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपका नाम लिखा होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम लिखिएगा, लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम, यहाँ मोबाइल नंबर शो करेगा। उसके नीचे आप अपनी ईमेल आईडी लिखिएगा, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ, उसके नीचे जेंडर। पर एडिट पे क्लिक करिएगा तो ये सब ऑप्शन लिखने का ओपन हो जाएगा। अभी इस पर क्लिक करिएगा तो कुछ नहीं होगा, जैसे ही एडिट पे क्लिक करिएगा तो लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर एडिट पे क्लिक करिएगा, अपने बैंक की डिटेल यहाँ पे फिल करिएगा, अपने बैंक का नाम लिखिएगा, उसके नीचे आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर लिखिएगा, उसके नीचे ब्रांच लिखिएगा, IFSC कोड लिखिएगा और बैंक डॉक्यूमेंट्स में आप अपना बैंक का पासबुक यहाँ पे लगाएंगे, उसका फ़ोटो खींच के आप रख लीजिएगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे बोलेगा तो बैंक पासबुक का फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा। अगर पेटीएम पेमेंट बैंक है तो पेटीएम पेमेंट बैंक
का के अकाउंट की डिटेल जहाँ दिखाई देती है वो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसकी फ़ोटो खींच लीजिएगा अपने दूसरे मोबाइल से, उसका भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके नीचे KYC डिटेल बोल रहा है तो आधार यहाँ पे एडिट पे क्लिक करिएगा, उसके बाद आधार कार्ड नंबर लिखिएगा और आधार डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा तो ये आपका गैलरी ओपन होगा और कैमरा अगर आपके अपने गैलरी में नहीं है तो कैमरा ओपन करके डायरेक्ट फ़ोटो खींच के अपलोड कर दीजिएगा, और अगर गैलरी में है तो गैलरी सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। वैसे ही एडिट पे क्लिक करिएगा, पैन कार्ड नंबर लिखिएगा, जो आपका पैन कार्ड नंबर होता है उसके नीचे पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे एडिट जहाँ लिखा हुआ है वहाँ सेव का ऑप्शन आ जाएगा, सेव पे क्लिक कर दीजिएगा एक एक ऑप्शन को, जैसे यहाँ एडिट लिखा है यही सेव का भी ऑप्शन आएगा, सेव कर दीजिएगा। आपकी डिटेल सेव हो जाएगी और 7 दिन के अंदर, किसी की 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में भी KYC कंप्लीट हो रही है तो 7 दिन के अंदर आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए आप पहले से ही अगर अपनी KYC करा देंगे तो जल्दी से अप्रूव हो जाएगी, और जब आप विड्रॉल अपना लगाएंगे तो 2 से 3 दिन के 4 दिन वहाँ पे बताया गया है, 4 दिन के अंदर आपका विड्रॉल आ जाएगा और विड्रॉल यहाँ पे कभी भी लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे कि यहाँ पे KYC कैसे करना है। जब आप KYC कर लेंगे तभी आप यहाँ से विड्रॉल लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।